बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरी बेटियों। सर्दी का मौसम है, बहुत शदीद सर्दी है यूरोप में। तो आज जो है ना, ये हमारा प्रोग्राम बना है कि चिकन पकोड़ा बनाया जाए। तो चिकन पकोड़ा कैसे बनता है ये मैं आपको जो है ना, ये तमाम चीज़ें दिखा रहा हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ इसमें डलती है। हर इंसान अपने अपने जो है ना, जो कारीगर जो है वो अपने हिसाब से बनाता है। तो मेरे मुताबिक जो आप बनाएंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको कि मुझे क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने जो है ना, चिकन तकरीबन 1 किलो चिकन है। इसको मैंने वॉश करके लंबा लंबा काट लिया है। ये देखें, ये ऐसे जो है ना लंबा लंबा काट लिया है। ठीक है जी। ये जितना भी पीस है मैंने, ये बोनलेस जो है ना, बगैर हड्डी के जो ब्रेस्ट टूक होते हैं ना, वो लिया है। ठीक है जी। तो ये तकरीबन, चलो ये तो हो गया जो है ना मीट। ठीक है जी। सबसे पहले मैंने लिया है जनाब ये नमक, तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा सा, ये टीस्पून से ज़्यादा है। ठीक है जी। ये अदरक और लहसुन की जो है ना, ये क्या कहते हैं, पेस्ट ले ली है। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा ले लिया है। अच्छा, ये मैंने धनिया पाउडर लिया है। धनिया साबुत जो है ना, वो क्रश करके वो भी डाल सकते हैं, मगर गोश्त में जो है वो बेहतर होता है कि भाई हम इसको जो है ना सिर्फ मैरिनेट ही करेंगे, इसलिए मैंने पाउडर लिया है। ठीक है जी। ये जो है लाल मिर्च है। ठीक है, लाल मिर्च चिली पाउडर जो है। ठीक है, ये हॉट है थोड़ी सी, 1 टीस्पून मैंने ली है। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा इसको हॉट नहीं करना चाहता। वैसे नॉर्मल आप चिली, ग्रीन चिली भी डालेंगे। ठीक है जी। या इससे आप डबल भी कर सकते हैं अगर थोड़ा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो। ठीक है जी। ये मैंने ले लिया दही। ठीक है, तकरीबन 100-150 ग्राम दही है। 200 ग्राम तक भी आप 1 किलो में ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ले लिया है। ठीक है जी, ये भी हम डालेंगे। 1 अंडा हम डालेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये है बेसन। ठीक है, हम देखते हैं। बेसन मैंने तकरीबन 200 ग्राम अभी बेसन मैंने लिया है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा है, हम मिक्स करेंगे। अगर क्योंकि वो तो जब हम मैरिनेट करेंगे इसको तो पता लगेगा कि भाई कितना, तकरीबन जो है ना, गोश्त नपा तुला तो नहीं है कि ठीक है 1 किलो है, थोड़ा हो सकता है ज़्यादा ये कम हो। ठीक है जी, हम देखते हैं। लो जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। ये सबसे पहले मैंने इसमें गोश्त डाल दी है। ठीक है, ये जो है ना नमक, ये नमक मैंने इसमें डाल दी है। ये अदरक और लहसुन जो है इसमें ये डाल दी है। अगर अदरक और लहसुन थोड़ा सा इसमें जायका वगैरह जो है ना, ये बेहतर हो जाता है। ठीक है, ये बेहतर है। ये जो है पाउडर मिर्च। ठीक है जी। ये मसाले सब इसमें जो है ना अभी ये डाल दें। 1 अंडा मैंने लिया जी। अंडे का थोड़ा सा ये सॉफ्ट करता है। अच्छा, उसके बाद जो है ये मैंने दही जो है ना ये लेना है। ठीक है जी। ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है जी दही से जो है। ये देखना, अभी इसको जब हम मिक्स करेंगे, पहले इसको मिक्स कर लें। ठीक है जी। वैसे नॉर्मल आप हाथ की मदद से ही करें। ठीक है,
ये देखा है, बिल्कुल जो है ना हमें पानी की हो सकता है ज़रूरत ना हो। अगर मामूली सा पानी लगाना भी पड़े तो फिर लगा लेंगे। इसको मैरिनेट करके ना तकरीबन 5-10 मिनट जो है ना इसको हम वक्फा देंगे। उसके बाद जो है ना ये पकोड़े हम बनाएंगे। ठीक है जी, ये अभी मिक्स हो गया जी। इसको हम जो है ना पहले बेहतर है कि इसको छान लें, क्योंकि ये गुठली वगैरह जो है ना वे बन जाता है। तो ये लें जी। जो इसमें हमने ये जो है ना क्या कहते हैं पानी नहीं मिलाया था पहले। ये देखें बेसन हमने मिला दिया है। ठीक है जी, बेसन जो तकरीबन 200 ग्राम हमने बेसन लिया है वही जो है ना ये पूरा हो गया है। ठीक है जी, तो ये देखें अभी मीठा सोडा हमने नहीं मिलाया। वो जो जब हम ये देखें सिर्फ 1 चम्मच पानी हमने डाला है इसमें, सिर्फ जो है ना ये देखें बस ये बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें हम डालेंगे सिर्फ जो है ना धनिया, फ्रेश धनिया थोड़ा सा डाल देंगे। ठीक है जी, और मीठा सोडा बाद में डालेंगे जब हम इसको पहले तकरीबन 10 मिनट जो है ना हम इसको वक्फा देंगे। ठीक है, लो जी, इसमें हमने तेल डाल दिया है तकरीबन 800-900 मिलीलीटर। तो ये 10-15 मिनट इसने इंतज़ार कर लिया है। ठीक है जी, तो अभी इसमें जो है ना ये मीठा सोडा जो है ये हम तकरीबन चुटकी 2 चुटकी जो है ना ये इसमें डाल देंगे। ठीक है जी, और इससे पहले आप चेक कर लें कि भाई नमक मिर्ची आपके हिसाब के बराबर है। थोड़ा सा ये हाथ में लगा के तो चेक कर लें। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप ग्रीन चिली डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, सब आप और तीखा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। ये धनिया मैंने थोड़ा सा डाल लिया है। ठीक है जी, ये लें आप, ये लें जी, ये मिक्स कर लें। ठीक है जी, ये लो, ये मिक्स हो गया। अभी आप हाथ की मदद से या कांटे की मदद से या जैसे भी, ये हाथ की मदद से बेहतर है। हाँ जी, अगर दस्ताना लगाना चाहते हैं तो वो लगा लें, अगर ऐसे रखना चाहते हैं तो ठीक है। लो जी, तेल हमारा गर्म हो गया है। तो इसमें हम जो है ना ये देखें ऐसे उठा के, क्योंकि चम्मच की मदद से भी आप डाल सकते हैं मगर वो फॉर्म नहीं बनेगा, क्योंकि ये लंबे हमने डालने हैं ऐसे। ठीक है जी, पकोड़े नहीं बनाने, तो ऐसे जो है ना ये डाल दें इसमें। ठीक है, ये लें, तो आस्ता आस्ता इसमें ये डाल दें जी। ये लें, ये थोड़ा टाइम लगेगा। लो जी, आपको कैसे पता लगेगा कि हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं? तो ये देखें, ये बिल्कुल अभी खामोश हो गए हैं। इसमें ये जो है ना ये बुड़बुड़ी जो है ये बहुत कम हो गई है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो है ना ये तैयार हो गए हैं, इनको निकाल लें बस। ठीक है, ऐसे ही जो है ना और भी तैयार करने हैं। लो जी, बिस्मिल्लाह करें, पकोड़े हमारे बन के तैयार हो गए हैं। चिकन पकोड़ा तो मेरे मुताबिक आप बनाएं जी, बेहतरीन बने। और अल्लाह ताला आपको आपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन को लाजमी दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फ्री में पहुंचे। ठीक है, और कमेंट्स में अपनी कीमती राय लाजमी दिया करें। तो नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी कैसे जो बने, ये देखें बेहतरीन। तो मैं तो एक चेक करने लगा हूँ जी। बेहतरीन, बहुत मज़े का।